हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में, यानी कि आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होती है, उसकी फंक्शन क्या है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, आप उसको याद कीजिए। तो दोस्तों, जो आरबीसी होता है वो एक प्रकार का ब्लड कॉर्प सेल्स होता है, ठीक है। आरबीसी के समान और दो ब्लड कॉर्प सेल्स पाई जाती हैं। तो जैसे कि हम नंबर 1 पर बात करें तो वो है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से जानते हैं। नंबर 2 पर बात करें तो वो है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं, या फिर हम इसी को लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। नंबर 3 पर बात करें तो ब्लड प्लेटलेट, जिसे हम रुधिर प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसी को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आरबीसी होता है उसको हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जो इरिथ्रोसाइट होता है वो दो शब्द से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 इरिथ्रो, जिसका मतलब होता है रेड, जिसे हिंदी में लाल कहते हैं, और दूसरा है साइट्स, जिसे सेल कहते हैं और इसको हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, समझ में आया कि आरबीसी जो होता है वो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, और इरिथ्रोसाइट्स दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, इरिथ्रो एंड साइट्स। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट्स का मतलब होता है सेल। तो इसीलिए हम इरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आरबीसी जो होता है उसकी जो संरचना होती है वो होती है बाइकॉन्क्यू, यानी कि उभयावतली होती है। सभी जीवों के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। जितने भी जीव है, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, जितने भी जीव हैं उनके लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु एक जीव ऐसा है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। ऊंट की बात करें और लामा की बात करें तो ये दो प्राणी ऐसे हैं जिनकी लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो जो लाल रक्त कोशिका होती है इसकी संख्या लगभग 5 लाख क्यूबिक मिलीलीटर होती है, ठीक है। जो लाल रक्त कोशिका की संख्या होती है वो 5 लाख क्यूबिक मिलीलीटर होती है। उसके बाद लाल कोशिका का जो जीवन काल होता है, लाल रक्त कोशिका का यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, ठीक है। उसके बाद जो लाल रक्त कोशिका होती है उसका जो वास्तविक कलर होता है, ठीक है, देखने में तो हमें लाल लगती है, लेकिन जो इसका वास्तविक कलर होता है वो हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। लेकिन जब हम समूह में देखेंगे, ग्रुप में देखेंगे, तो वो हमें लाल रंग की दिखाई देती है, क्योंकि लाल रक्त कोशिका में श्वसनीय वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण जो हमारा आरबीसी होता है वो हमें लाल कलर का दिखाई देता है। अब लाल रक्त कोशिका के निर्माण के बारे में बात करें कि ये कहाँ पर बनता है, तो दोस्तों, जो लाल रक्त कोशिका होती है, आरबीसी होती है, उसका निर्माण हमके अस्थि मज्जा में होती है। तो अस्थि मज्जा में दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। तो दोस्तों, जो आरबीसी होती है उसका निर्माण होता है रेड बोन मैरो, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में। फिर उसके बाद हम बात करें तो इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ये नष्ट कहाँ होती है। इसका जीवन काल तो 120 दिन है, तो ये नष्ट होती कहाँ पर है, तो प्लीहा और यकृत जो होता है, यानी कि स्प्लीन और लीवर को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी जो होता है वो प्लीहा यानी कि स्प्लीन में नष्ट हो जाता है 120 दिनों के बाद। तो दोस्तों, अब चलिए हम इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, इसका कार्य क्या होता है। दोस्तों, आरबीसी का फंक्शन, लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य जो होता है वो उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि एक श्वसनीय वर्णक है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है। तो हमारे आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं आरबीसी भी ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है, उसकी सहायता से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है या फिर पहुंच जाता है, और सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अशुद्ध वायु जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलने में सहायता प्रदान होता है। अब दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, 2OHB बना लेती है।
और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो कोशिका में पहुंचने के बाद जल के साथ संपर्क में जब आता है तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया किया था हीमोग्लोबिन, तो वो पुनः ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में बढ़ जाता है। इस प्रकार शरीर के सभी अंगों तक, ऊतक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है रक्त के द्वारा, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन यानी कि श्वसनीय वर्णक पाई जाती है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और पहले से अपलोडेड वीडियो को भी देख सकते हैं।